शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की मुलाकात में बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के अमल में नून लीग की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा। नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा, नून लीग विफाक में अक्सरियती जमात है, हम उनके मैंडेट तस्लीम करते हैं। साबिक हुक्मरान जमातें फिर एक पेज पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के लिए बाज़ाब्ता राब्ता। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, साद रफीक के बिलावल हाउस आमद। नून लीगी वफ़द की साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। हुकूमत साजी में हाई रुकावटों पर बातचीत। सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक। मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से बचाएंगे, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन नंबर गेम पर काम तेज। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से दूसरा राब्ता। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मरकज़ में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला और उमरा इजलास में मुशावरत का वक्त मांग लिया। मुस्लिम लीग नून वज़ारत उज़्मा की दौड़ में सबसे आगे। नंबर गेम ने सूरत हाल पेचीदा और दिलचस्प कर दी। जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें और तूफानी राब्ते। फ़ोन पर फ़ोन, आखिर वज़ीर आज़म बनेगा कौन? अवाम अपने नए हुक्मरान के मुंतज़िर। मुस्लिम लीग नून की दावत पर MQM पाकिस्तान का दौरा लाहौर। मुत्तहिदा वफ़द की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुतालबात की फहरिस्त जमा दी। सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। इख्तियार नहीं इख्तियार। मुत्तहिदा ने हुकूमत साजी पर गुफ्तगू की नफ़ी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीगी क़यादत से सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने पर बात हुई। हुकूमत साजी और मुतालबात के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। इंतखाबात ने चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। किसी भी किस्म की महाजराई से बहरान पैदा होगा। इंतखाबी नताइज मुकम्मल। पार्टी पोजीशन वाज़े। आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर विराजमान। मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। कौमी असम्बली की तमाम 266 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 54, MQM 17 सीटों के साथ विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद। JUI 4 नशिस्तों पर कामयाब। काफ लीग की 3 सीटों पर फातेह। BNP और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2-2। MWM और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशिस्त मिली। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। मुस्लिम लीग नून हार्ट फेवरेट। एक एक करके 10 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग की सफ़ में शामिल हो गए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 5-5 अरकान ने अपनी हमायत साबिक हुक्मरान जमात के पलड़े में डाल दी। लाहौर में लाहौर रहर असगर को हराने वाला उम्मीदवार वसीम कादर नून लीग में शामिल। सरदार शमशेर मज़ारी, खुर्रम नवाज, अकील मलिक, मियाँ मोहम्मद खान बुगटी ने भी नवाज शरीफ को कायद तस्लीम कर लिया। सूबाई नशिस्तों पर खुर्रम विर्क, राना मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सुहेल खान के नाम शामिल। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की मजबूत उम्मीदवार। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए इब्तदाई खद्दो खाल तैयार कर लिए। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के लिए नामों पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद किया जाएगा। इंतखाबी नताइज कमज़ोर, उम्मीदवारों का शोर। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी असम्बली की 10 और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन रोक दिए। आरोज़ को हिदायत जारी। जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सरबराही 4 रुकनी बेंच एक एक करके सबकी दरख्वास्त सुनने लगा। NA-15 मानसेरा की नशिस्त पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर। NA-47 और 48, NA-55 रावलपिंडी के हल्के भी शामिल।
پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو الیکشن کمیشن پر اعتراض، چیف الیکشن کمشنر سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے پی ڈی ایم 2 کو دوبارہ عوام کے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ منصورہ میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم مکمل، نون لیگ کا پلڑا بھاری، 138 نشستوں کے ساتھ آزاد امیدوار سر فہرست۔ مسلم لیگ نون 137 نشستیں لے کر اکثریتی جماعت بن گئی۔ پنجاب اسمبلی کے تمام 296 نشستوں کے نتائج مکمل، پیپلز پارٹی نے کی 10، مسلم لیگ قاف کی 8 نشستیں، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں ایک نشست ہے۔ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدوار چھا گئے، صوبائی اسمبلی کی 112 نشستوں کے غیر حتمی نتائج آ گئے، 90 نشستیں جیت کر آزاد امیدوار سر فہرست۔ جے یو آئی کے 7، مسلم لیگ نون کے 5 امیدوار کامیاب، پیپلز پارٹی کے 4، جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے 2 اور عوامی نیشنل پارٹی کا 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا جے آلا، پیپلز پارٹی نے 84 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا، 130 میں سے 129 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم 28 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی، آزاد امیدواروں کی 13، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کی 2 نشستیں۔ بلوچستان میں مینڈیٹ تقسیم، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں میچ پڑ گیا، 11 نشستوں کے ساتھ دونوں جماعتیں آمنے سامنے۔ بلوچستان اسمبلی کی تمام 51 نشستوں کے نتائج مکمل، مسلم لیگ نون کی 10 سیٹیں، آزاد امیدوار 6 نشستوں پر کامیاب، بلوچستان عوامی پارٹی کی 4، نیشنل پارٹی 3 سیٹیں جیت سکی، عوامی نیشنل پارٹی کی 2، بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی کی 1 سیٹ، بی این پی، جماعت اسلامی اور حق 2 تحریک کی 1 نشست۔